ओम परमात्मने नमः। मानसागरी में वर्णन है किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंड यूथानाम नित्य को अपि केसरी। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। आज हम लोग वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 2022 में ग्रहों की अंतरदशा का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मई 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरदशा का परिवर्तन होगा। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लगातार 3 योग कारक ग्रहों की दशा है, यानी सबसे पहले मंगल में गुरु की दशा, फिर शनि की अंतरदशा, उसके बाद बुध की अंतरदशा होगी। मंगल की महादशा दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुई है और अभी मंगल में राहु की दशा चल रही है। परंतु आने वाली दशा की बात करें तो मई 2022 से मंगल की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा आरंभ होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से राजयोगों में शामिल हैं और उन राजयोगों का देवगुरु बृहस्पति पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वृश्चिक लग्न और लग्न में मंगल स्थित है। वृश्चिक लग्न में मंगल स्थित है। स्वराशि का मंगल लग्न में होने से रोचक योग बनता है और मंगल की चौथी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। दूसरा, भाग्येश चंद्रमा अपने नीच राशि वृश्चिक में मंगल के साथ युति में है, इसलिए नीच भंग राजयोग बनता है और मंगल के युति के साथ चंद्रमा की भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। तीसरा, कुसुम राजयोग, शुक्र और शनि दशम भाव केंद्र में स्थित है। चंद्रमा लग्न भाव त्रिकोण में स्थित है, इसलिए कुसुम राजयोग बनता है और शनि और शुक्र की युति की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे है। चौथे योग की बात करें तो गज केसरी राजयोग, देवगुरु बृहस्पति लग्न और चंद्रमा दोनों से चतुर्थ भाव में स्थित हैं, इसे गज केसरी राजयोग बनता है। पांचवा, अखंड सम्राजयोग, स्थिर लग्न वृश्चिक और नवमेश चंद्रमा से द्वितीय तथा पंचमेश गुरु केंद्र में स्थित होने से अखंड सम्राज्य योग बनता है और ये पांचों योग एक दूसरे से प्रभावित हैं और परस्पर संबंध भी बना रहे हैं। ऐसी बहुत कम जन्म पत्रियां देखने को मिलती हैं जिसमें सातों ग्रह राजयोग में हों और कोई भी ग्रह त्रिक अथवा त्रिषधाय भाव में ना हो, यानी 3, 6, 8 और 12 भाव खाली हों। यह पूर्व जन्म के कर्मों का और प्रारब्ध से ही प्रारब्ध होता है। इस जन्म पत्री में 3, 6, 8, 12 भाव रिक्त है, इस कारण योगों का प्रभाव और भी प्रभावकारी बन जाता है। सामान्यतः जन्म पत्री में बनने वाले योगों का प्रभाव जब उस योग से संबंधित ग्रहों की दशा आती है तब प्राप्त होता है। इस हिसाब से भी मोदी जी बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस प्रकार इन 5 राजयोगों का परस्पर प्रभाव और संबंध बनता है और देवगुरु बृहस्पति से भी बनता है। इसलिए बृहस्पति की अंतरदशा विशेष रहने वाली है। वैसे तो देखें, ये पांचों राजयोग अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी पत्री में इन 5 राजयोगों में से कोई एक भी राजयोग बन जाए तो बहुत अच्छा परिणाम होता है और व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो सबसे पहले गुरु से बनने वाले गज केसरी राजयोग की चर्चा करते हैं। बृहद प्रासर होरा शास्त्र के अनुसार केंद्रीय देवगुरु लग्न चंद्रदा सुद्रुभिते नीच अस्त पैरी गृह हिने योगो अयम गज केसरी सजाता तेजस्वी धनवान भवेत मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो नरा। अर्थात लग्न और चंद्रमा दोनों से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है।
नीच, अस्त और शत्रु राशि के नहीं है, अतः उत्तम कोटि का गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग में जन्मा जातक तेजस्वी, धनवान, मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और राजा का प्रिय होता है। गज केसरी का विस्तार से वर्णन करें तो गज केसरी दो शब्दों को मिलाकर के बनता है, गज और केसरी। गज को श्री गणेश जी का प्रतीक माना गया है और श्री गणेश जी बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, अतः यहां गज का अभिप्राय बुद्धि से है। केसरी का तात्पर्य शक्ति से होता है, यानी सिंह अथवा सिंह जैसा पराक्रमी, अतः बुद्धि और शक्ति के संयोग से बनने वाले योग को गज केसरी योग बोला जाता है। यानी जिस प्रकार गणेश जी में बुद्धि और केसरी में चुस्ती फुर्ती, दूरदर्शिता और लक्ष्य के प्रति सजगता होती है, उसमें अद्भुत साहस होता है, उसी तरह उत्तम गज केसरी योग से युक्त जातक अपने सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं साहस के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करता है। पत्री में देवगुरु बृहस्पति लग्न और चंद्रमा दोनों से केंद्र में है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और अपनी नीच राशि वृश्चिक में है, परंतु अपने नीचांश 3 अंश से काफी आगे 9 अंश 29 मिनट का है एवं स्वगृह मंगल से युति करके नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, अतः चंद्रमा शुभ और योग कारक हो गए। इस पत्री में पांचों ग्रह चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि राजयोग में शामिल हैं और केंद्र में स्थित हैं। लग्न में स्थित वृश्चिक राशि और चतुर्थ भाव में स्थित कुंभ राशि में गज केसरी योग बन रहा है। इसका परिणाम लग्न जनता चतुर्थ सिंहासन का भाव है। लग्न स्थिर और वर्गोत्तम है, जो जातक के स्थिर मानसिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। गज केसरी लग्न तथा चतुर्थ केंद्र भाव से संबंधित है, अतः यश की प्राप्ति, जनता में लोकप्रियता, खासकर 50 वर्ष के उम्र के पश्चात जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, प्रसिद्धि की बढ़ोतरी होती है और अपने किए गए कामों की सराहना भी होती है। इस प्रकार के योग से युक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कामों को जनता उसके बाद भी याद रखती है। दसम भाव भी गज केसरी योग में शामिल हो रहा है, अतः जीवन आदर्शवादी और कर्मवादी होता है। द्वितीयेश और पंचमेश गुरु चतुर्थ भाव में स्थित है। द्वितीय भाव को वाक शक्ति, वाणी, बैंक खजाना, राष्ट्रीय धन इत्यादि से भी जोड़ा जाता है और उनसे विचार किया जाता है। पंचम भाव से पूर्व पुण्य, कुर्सी, बौद्धिक क्षमता का भी विचार किया जाता है। इस योग के कारण ही इनमें भाषण देने और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। चतुर्थ भाव को, जिसमें बृहस्पति स्थित है, माता का भाव, सिंहासन का भाव और जन्म पत्री का आधार स्तंभ कहा जाता है। अतः पंचमेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाने से माता को दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जो चंद्रमा से गज केसरी योग में है, अति श्रेष्ठ फल देने में सक्षम है। अब अखंड राजयोग की बात करते हैं। इस कुंडली में स्थिर लग्न वृश्चिक है और द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पति केंद्र में स्थित है। नौमेश चंद्रमा लग्न में स्थित है और बृहस्पति उससे चतुर्थ भाव में है, अतः अखंड साम्राज्य बनता है। जिस कुंडली में यह योग बनता है वह व्यक्ति अनंत धन संपत्ति का स्वामी होता है। आयु बढ़ने के साथ इस योग का प्रभाव और भी बढ़ता जाता है और अखंड साम्राज्य से योग युक्त जातक जनता का पोषक, पालक और प्रसिद्ध होता है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उस क्षेत्र के ऊंचाइयों तक जाता है। ये योग जब भी कुंडली में बनता है तो कुंडली के अन्य सारे दोषों को भी समाप्त कर देता है। अखंड साम्राज्य योग से युक्त जातक को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि लग्न पंचम और नवम में संबंध होने से जातक धार्मिक प्रवृत्ति का अर्थात अपने धर्म पे अडिग रहने वाला भी होता है। पंचमेश गुरु और नवमेश चंद्रमा केंद्र में बलि और शुभ योगों में स्थित होने से शासन में सर्वोच्च पदवी भी प्राप्त करवाता है।
इस तरह हमने देखा कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली गजकेसरी और अखंड सम्राट योग में शामिल है। इसलिए बृहस्पति की अंतर्दशा बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है। मई 2022 से मंगल में देवगुरु बृहस्पति की दशा प्रारंभ होने वाली है। जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि गुरु पर है और नवांश में भी गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। इस तरह गुरु और मंगल में जन्म कुंडली और नवांश दोनों में ही संबंध बनता है, जिसका परिणाम अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होता है। लग्नेश मंगल की दृष्टि गुरु पर होने से धन और भूमि की प्राप्ति का योग बनता है। तेज, बल और पराक्रम की वृद्धि होगी। साथ ही मंगल रोचक योग में होने से कुछ असाधारण निर्णय भी ले सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में देश का वर्चस्व और स्वाभिमान बढ़ेगा। गुरु पर शुक्र और शनि की भी दृष्टि है, अतः विजय प्राप्ति का योग बनता है। इस प्रकार गुरु की अंतर्दशा में कई असाधारण और कठिन निर्णय ले सकते हैं, जिसे सुयश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार।